गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोक्सीयूरिया के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वाइडली सिकल सेल डिजीज़ वाले लोगों को अभी वाइडली पूरे वर्ल्ड में टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया प्रिस्क्राइब की जाती है और इट इज़ FDA अप्रूव कि भाई सिकल सेल डिजीज़ में ये जो टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया है वो इफ़ेक्टिव है, वो क्राइसिस रोकने में असरकारक है। हाइड्रोक्सीयूरिया जो टैबलेट है उसका दूसरा एक भी नाम है हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, जिसे हम हाइड्रोक्सीयूरिया कहते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम के अंदर आती है। यानी हमारे इंडिया में वो 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ही मिलती है टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में। बिल्कुल, हम बहुत जगह पे उसका सिरप फॉर्म, टैबलेट से पाउडर निकाल के सिरप फॉर्म बना के उसका जो वेट, बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से हम सभी जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अभी भी टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया के बारे में टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में 500 मिलीग्राम के फॉर्म में और सिरप फॉर्म या पीडियाट्रिक फॉर्म में अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल, अभी जो नई रिसेंटली शायद कोई कंपनी ने US के अंदर या कोई जगह पे एक स्ट्रेंथ टैबलेट फॉर्म बनाई है जिसका 100, 200, 500, 70, 250 ऐसे करके एक ही टैबलेट के अंदर उसे बनाई है। वो शायद कब आने वाली है वो मालूम नहीं, लेकिन बिल्कुल नई टैबलेट भी आ रही है, नए नए मेडिसिन भी सिकल सेल के लिए आ रहे हैं, एनीमिया के लिए। लेकिन हम आज जो, क्योंकि देखिए 1967 से हाइड्रोक्सीयूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, यानी 50 साल से टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया अवेलेबल है इन वर्ल्ड। और ये एक एंटी कैंसर मेडिसिन की तो है ही, लेकिन ये सिकल सेल डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये शरीर के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ाती है ताकि, और नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ाती है ताकि हमारे शरीर में जो क्राइसिस फेज है वो कम कर सके। अगर आपके शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो आपको क्राइसिस होने की शक्यता हो, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाने की शक्यता कम रहती है, ताकि हमें क्राइसिस कम आए। और क्राइसिस अगर कम आते हैं तो सिकल सेल से हमें बहुत सी जो पेन की जो मगजमारी है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की जो मगजमारी है वो कम कर सके। यानी और ये FDA अप्रूवल है और पूरे वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोक्सीयूरिया आज सिकल सेल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में की जा रही है। इसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारी है, लेकिन इससे भी बेटर कि इसकी जो इफ़ेक्ट है सिकल सेल पे वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो अगर आप मेडिसिन आपको किसी ने चालू किया है तो बिल्कुल आप एवरी 3 मंथ्स इसका फॉलोअप आपके डॉक्टर साहब के पास लीजिए, क्योंकि अगर आपको टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया चालू है तो आपको CBC एज लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरे सारे बहुत सारे टेस्ट करवाना पड़ता है, ताकि आपको इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रही है या फिर इसकी इफ़िकेसी कितनी है वो जानने के लिए। आप खुद अगर सब ये दवाई लेना चालू करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट है। तो मेरी आप सभी के इसीलिए विनती है कि अगर आपको टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया आपके डॉक्टर साहब ने, ट्रीटिंग डॉक्टर ने चालू किया है, जिनको सिकल सेल डिजीज़ है, तो एवरी 3 मंथ वहाँ जाइए डॉक्टर साहब के पास। आपको जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना है वो करवाइए, ताकि आपको इसकी जो एफिकेसी है, आप पे जो क्या असर होने वाला है, आप अगर एकदम हेल्दी कैसे जी सकते हो, वो सभी के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग 1-1 साल तक हाइड्रोक्सीयूरिया लेते हैं, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते हैं तो CBC करवा के छोड़ देते। ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी ने टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया चालू किया है तो बिल्कुल आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास एवरी 3 मंथ जाइए। अगर वो कुछ जो भी कुछ सलाह देते हैं वो मानिए, ताकि आप बहुत ही एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। यही हमारी कोशिश है। हम आपको ये सभी चीज़ इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई तकलीफ ना पड़े। फिर भी आपको अगर कोई सिकल सेल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में मेरी डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी में पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हर एक टॉपिक पे आपसे चर्चा करूँगा। आपको कोई क्वेरी है तो बिल्कुल उसकी भी चर्चा करेंगे। हम सिकल सेल के बारे में ही यहाँ पे है, हमारी मौजूदगी सिकल सेल इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। तो आपको अगर सिकल सेल के बारे में कुछ भी जानना है तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए। हम इसके बारे में आपको बिल्कुल आपको नॉलेज देंगे और हम आपको वादा करते हैं कि हम आप सभी को सिकल सेल के बारे में अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू।